हमारा जो है पहला चैप्टर जो है उसका ये क्वेश्चन रह गया था 10th है ना, पहले चैप्टर का जो सी एक्सरसाइज है। तो इसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देंगे जो क्या, जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। a के बराबर मान लीजिए, r के बराबर मान लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, जो a के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3√2 बराबर कितना, a मान लेंगे। तो 3√2 माइनस का, इस प्लस के 4 को इधर ले, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो a माइनस 4। अब क्या करेंगे, यहां से जो चेंज कर लेंगे तो 4 माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे भाई, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला कैसे माइनस में, देखो माइनस को कॉमन लेंगे इधर से, तो 0 इससे माइनस से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, √2 बराबर 4 माइनस a अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बच गया। अब क्या होगा, जो 4 माइनस a अपॉन 3 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, एक 4 माइनस a अपॉन 3 एक परिमेय संख्या है। और जबकि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे इसी विरोधाभास के कारण, इसी विरोधाभास के कारण, इसी विरोधाभास के कारण 4 माइनस 3√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए √2 क्या होता है, क्या परिमेय संख्या, और ये p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, तो 4 माइनस a अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय बराबर नहीं हो सकती, तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए क्या होगा, 4 माइनस a अपॉन 3 परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसी विरोधाभास के कारण 4 माइनस 3√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब जो हमारी फर्स्ट सी हमारा समाप्त हो चुका चैप्टर, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का डी, क्लास 10 का। ठीक है, देखिए अब जो फर्स्ट डी है, पहला चैप्टर उसका फर्स्ट डी, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। अब देखिए जरा मैं आपको समझाता हूँ, शांत संख्या मतलब शांत जो संख्या होती है कौन सी होती है। देखिए शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, TERMINATING। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जिनका अंत होता हो, है ना, जिनका अंत होता हो। अब इसकी परिभाषा को आप सुनिए, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कुछ समय बाद, ऐसी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कुछ समय बाद या कुछ चरण बाद रुक जाता है, कुछ चरण बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है या फिर रुक जाता है, समाप्त हो जाता है या रुक जाता है। और शेषफल क्या जाता है,
शेषफल शून्य आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? शांत। ठीक है, तो दशमलव पश्चात, तो ऐसी संख्या दशमलव पश्चात शांत होता है। अब आप समझिए, ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे p अपॉन q की फॉर्म में होती है। ठीक, तो परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद रुक जाता है या समाप्त हो जाता है, तो शेषफल क्या रहता है? शून्य रहता है। तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब आप देखिए इसमें दूसरा है इसका, जो 2 या 5 से भाग देने पर निश्चित संख्या पर रुक जाए। ठीक है, दूसरा जो है इसका वो 2 या 5 से भाग देने पर, 2 या 5 से भाग देने पर निश्चित संख्या पर रुक जाए, तो वो भी क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अब से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 का मल्टी इसमें करते हैं, 10 में 5 करते हैं 1 में। ठीक है, तो पॉइंट लगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, पॉइंट लगे 0 बढ़ाएंगे, तो अब यहाँ तो कितनी बढ़ जाएगा? 5, 5 दूनी 5 दूनी 10, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया हमारा? 0। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, 0 है। तो अब देखो रुक भी गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या होगा? 0.2 शांत होगा। अब जैसे देखिए किसी चीज का मतलब हम वो करें, तो जैसे 0.333 बस खाली इतना है। ठीक है, अब जैसे इतना किसी का डिवाइड करें तो इतना आ जाए 0.33 और यहाँ पर आकर रुक जाए, मान लो 4 पर रुक जाए। अब जैसे हमें संख्या दे रखी हो 0.01 0001001 लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, मतलब इसके आगे अनंत तक नहीं है, मतलब यहीं पे इसका एंड हो गया। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं अशांत की। देखिए अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत संख्या ऐसी परिमेय या अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय, ऐसी परिमेय या कौन सी? अपरिमेय, दोनों में से कोई भी। ऐसी परिमेय या अपरिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद भी समाप्त नहीं होता। परिमेय, ऐसी परिमेय या अपरिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद भी समाप्त नहीं होता। कुछ क्षण बाद भी समाप्त नहीं होता, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? नहीं होता है। ठीक है, और शेषफल तथा शेषफल शून्य नहीं आता। ठीक है, शेषफल जो है शून्य नहीं आता, और शेषफल शून्य नहीं आता है, तो ऐसी संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ संख्या बताता हूँ 0.333 और अनंत तक ये जारी है, तो इसका अंत नहीं हुआ। ठीक है, जो हमारी परिभाषा कह रही है कुछ क्षण बाद भी समाप्त नहीं होता, मतलब समाप्त हो ही नहीं रहा। और शेषफल भी क्या है? जब समाप्ति नहीं हो रहा तो शेषफल शून्य आने का ही नहीं है। अब जैसे बात कर लेते हैं 2 पॉइंट हमें दे रखा हो 3535 और इसी तरह अनंत तक जारी हो, तो ये भी क्या होगा? अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब दोनों चीज मैं आपको समझा दिया, तो अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 17/8। अब इसमें पूछा है
लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती। अब देखिए शांत और अशांत हमें इनमें से बताने कौन कौन से। तो मैं यहाँ आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो हम लेंगे यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ लिखते हैं यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो अब हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 बराबर कितना जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, और भाई 2 की पावर 3 तो आ गया, अब लेकिन आना तो 5 भी चाहिए, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इंटू 5 की पावर 0 कर लेंगे। तो इसका आखिर अर्थ होता क्या है, मतलब किसी की पावर 0, a की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 है ना। तो इन सब की वैल्यू आखिर में होती क्या, 1 वैल्यू होती है। तो किसी की पावर 0 आ जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, 2 की पावर 3 तुम्हारे पास है, इंटू 1 अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 में करेंगे तो क्या जाएगा भाई 2 की पावर 3 रहेगा। तो 1 की इंटू हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और 1 की क्या कर लिया हमने 5 की पावर 0, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यहां से 1 की क्या कर लिया हमने 5 की पावर 0। अब देखिए इसे, तो अब इससे क्या हो जाएगा भैया, दोनों प्रसार 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गए, तो क्या लिख देंगे 17/8 शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यही ये समाप्त हो गया। तो पहला क्वेश्चन ठीक है यही समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा दे रखा 15/1600। ठीक है, ऊपर 15 है, ठीक है, नीचे क्या है 1600। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, 4 × 4 और 10 × 10 तोड़ते हैं इसे, और 15 ये आ जाएगा 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2 और 2 × 4, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 15/2 की पावर 6। ठीक, और 5 की पावर क्या जाएगा 2। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ो, बस खाली हमें हर का वो प्रसार ही देखना। सबसे पहले तो बस क्या करेंगे 1600 को निकाल लेंगे। हमें तो इसमें खाली शांत और अशांत बताना है ना, कौन सा पूरा में सॉल्व करके दिखाना है, तो बस हर को देख लेंगे। 1600 बराबर कितना आ गया इसका, जब करेंगे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं, m के रूप के हैं, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ लिखते हैं यदि, ठीक है, यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हर के, ठीक है, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो देखिए 2 की पावर n
ठीक है, और 5 की पावर कितना m, तो इसीलिए क्या होगा दशमलव प्रसार भाई शांति होगा दोनों के मतलब के तो 5 की पावर लिख देंगे 15 अपॉन कितना 1600 शांत दशमलव प्रसार है, क्या है शांत दशमलव प्रसार है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन करते हैं। ये 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना 2। तो भैया इसमें तो देखो सीधे दिया रखा है 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो लिख देंगे यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे यदि हर के अभाज्य गुणनखंड यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें देखिए आप सीधी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में दे रखे हैं, तो ये लिख देंगे 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 क्या होगा शांत होगा। अगला है 35, चौथा है हमारा 35 अपॉन 50, तो इसका जो हमारा बनेंगे 35 अपॉन 5 दाम, तो ये रहेगा 35 बटा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। तो देखिए दोनों की दोनों 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, तो लिखेंगे यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे जो मैंने ये लिखा है यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो लिख देंगे क्या नाम है 35 अपॉन 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद में फिर आपको दिखा देना जरा ये वाला, बस 5 की दिखा के देना है, आपको दिखाई दिया 5 की पावर 2 उनकी 2 की पावर 1, तो लिख देंगे 35 अपॉन 50 दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां 6 अपॉन 15, तो 3 दूनी 6 और 3 5 क्या 15, ठीक। तो देखिए इसमें हर में हमारे पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 5, तो लेकिन होना क्या चाहिए था 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो 5 की पावर 1 तो यहाँ है लेकिन 2 की पावर n नहीं है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको संख्या को भिन्न के रूप में लिखने पर लिख देंगे थोड़ा संख्या को भिन्न के रूप में लिखने पर न्यूनतम कितना 2/5 प्राप्त होगा। तो देखिए लिखेंगे यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत, है ना, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए 15 का जो हमने निकाला, जो 5 का क्या है 5 की पावर 1 इंटू हम क्या करेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था
किसी की पावर 0 करेंगे तो क्या 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 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 5 की पावर तो 1 है ही, 2 की पावर 0 कर लिया। तो देखो क्या ये क्या आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो लिख देंगे 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन आप सोचा करना, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m हमें दे रखा है। अब आप इस चीज से, ठीक है, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m और 7 की पावर क्या है हमें, ये 7 की पावर है 5। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। 6 क्वेश्चन है, 129/2 की पावर 3, 5 की पावर 7 है, ये 7 की पावर 5 है। देख लेना अभी इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, ये हो सकता है यहाँ पे 5 हो, आप सोचते देख लेना जो भी हो, लेकिन 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, मतलब इसे देख लेंगे अभी। तो इसमें लिखेंगे यदि दी हुई भिन्न की अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, दी हुई भिन्न के अभाज्य गुणनखंड, क्या दी हुई भिन्न के अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप तो है, m का रूप तो है, लेकिन इसमें क्या है 7 की पावर 5 भी शामिल है। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में दे रखा है, लेकिन इसमें शामिल क्या है, 7 की पावर 5 भी शामिल है। तो भाई ये जो बिल्कुल है उचित नहीं है ना। अगर अकेले ही दोनों हो नीचे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ये दोनों नहीं है, मतलब इन दोनों के अलावा और कुछ भी है, 7 है, 6 है, 4 है, मतलब 4 तो है नहीं, 7 है और जैसे 3 है, ऐसी भी संख्या आ जाती है, तो फिर क्या होगा, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसे लिख देंगे भी शामिल है, तो 7 की पावर 5 भी शामिल है, जो क्या है उचित नहीं है, जो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है। तो लिख देंगे 123/2 की पावर 3 और 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 एक अशांत 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, (77/210). ठीक है, तो 210 की गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो यहां करके देख लेते हैं। 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10, सबसे 2 से काटना, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 20 का पूरा अलग सिस्टम आया, तो कितना जाएगा, 7 × 11 ऊपर, और ये क्या जाएगा 5 × 2 × 3 × 7। तो 7 से 7 क्या बचा, 11/5 × 2 × 3।
तो अभी देखो इसे भिन्न के रूप में हमने व्यक्त किया तो हमें क्या आया निकल के 11/5 दूनी 10 और 10 या 30। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा 5 की पावर n मतलब यहाँ 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये दोनों चीज तो है 2 की पावर n और 5 की पावर m, लेकिन 3 क्या आ गया इसमें भाई, 3 फ्री फंड में जुड़ के आ गया। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, तो लिख देंगे दी हुई भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने पर, दी हुई भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने पर दी हुई भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने पर 2 की पावर n और 5 की पावर m के साथ 3, ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 और लिख देते 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 के साथ 3 की पावर 1 भी प्राप्त होता है, 1 भी प्राप्त होता है, जो क्या है उचित नहीं है। तो लिख देंगे क्या 77/210, 77/210 का दशमलव प्रसार क्या, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप इसी सूत्र लिख देना यहाँ पर, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। अब अगला क्वेश्चन है 8वां, ये क्या हमारा 13/31/25। अब देखिए इसका जब हम गुणनखंड करेंगे 31/25 का, तो यहाँ तकरीबन ये निकल के आएगा 5 25 5 125 625 5 31/25 मतलब 5 की पावर 5। ठीक है, 31/25 का गुणनखंड आप कर लेना सोते इस तरह, तो ये 5 की पावर 5 निकल के आएगा। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, 5 की पावर 5 तो है हमारे पास और 2 की पावर 0 मान लेंगे, तो फिर इसे करते हैं, तो लिख देंगे क्या, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 5 की पावर इतना तो आ गया, इंटू 2 की पावर क्या कर लेंगे 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1। ठीक, तो 2 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर m आ गया। तो अब क्या कर देंगे भाई, 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, 9 और 10 ये क्वेश्चन आप अपने आप करना है। ठीक, मैंने आपको इतना बता दिया, इन्हें आप स्वतः करके देख लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ये हमसे उन दशमलव प्रसारों को लिखवा रहा है जो क्या है, शांत हैं। ठीक है, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में जितने भी शांत निकाले हैं उनके दशमलव प्रसार हमको करके दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था वो कौन सा था, 17/8। देखिए थोड़ा दिखाते हैं आपको, 17/8 क्या था, शांत था। तो पहला था 17/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा कितना आएगा, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3।
ठीक है, तो 17/8 बराबर ये जाएगा 17/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 17। और हम क्या करेंगे भाई, 5 की पावर 1 की ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी 5 की पावर 1 की नहीं, 5 की पावर 3 की, तो 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर और 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करें कहाँ, नीचे। तो लिख देंगे हर में क्या मतलब, अंश व हर में 5 की पावर 3 से गुणा करने पर, अंश व हर में 5 की पावर 3 से गुणा करने। तो जब अंश व हर में 5 की पावर 3 से गुणा, तो ये हो गया ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये हमें 17/5 पंजे 25 पंजे 125 और 2 इंटू 5 की पावर टोटल 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का पावर सेम है, तो 2 इंटू और दोनों का क्या कर देंगे, होल क्यूब, और ये आ जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन 5 दूनी 10 का पावर 3, तो 21। जब 17 और 25 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 21 25 अपॉन 1000, तो टोटल निकल के आएगा 2.125। क्योंकि भाई 1 2 3 0 है, तो ऊपर 1 2 3 मतलब 3 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, पीछे से पॉइंट लगा देंगे और नीचे से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो हमें निकालने के लिए बोला था दशमलव प्रसार को लिखे, ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार हमने यहां से निकाल के दिखा दिया इसका। अगला जो क्वेश्चन था ये है 15/1600, ये भी क्या था, शांत था। ठीक है, तो 15/1600। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, दूसरा वाला, तो भाई ये चीज शांत है, ये तो हम पहले क्वेश्चन में हल कर चुके हैं। तो शांत अगर आपको दिखाना हो तो मतलब पहले मैं करवा चुका हूं, उस तरह करके दिखा देना। अब हम करते हैं इसे दशमलव प्रसार के रूप में, तो निकालते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड। जब हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1600 को निकालने हैं, तो आप यहां निकाल के देख लीजिए। 1600 के कितना, 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 200 आ जाएगा। 2 से कितना 100 बार, फिर 2 से कितना 50 बार, और फिर 2 से कितना 25 बार, अब फिर किससे आएगा 5 से, और फिर यहाँ पे किससे 5 से, तो 2 ये 2 ये, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर कितना 2। ठीक, क्वेश्चन को उतारते हैं। 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो भाई यहाँ 2 की पावर 6 है, हमें नीचे कैसे भी करके इसे मतलब 1000 10 मतलब 10 के रूप में कन्वर्ट करना है, 10 100 1000 जैसे भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 6 है और यहाँ कितना 2, तो हम अगर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अंश व हर में 5 की पावर 4 से गुणा करने पर, तो जब ये गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से कहाँ नीचे, तो 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन ये कितना जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना 6। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, मतलब घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। चेंज कर लेंगे, तो 15/5 पंजे 25 पंजे 125 625 आ जाएगा अपॉन कितना देखो ये पावर सेम है तो होल स्क्वायर कर लेंगे, 2 इंटू 5 का
6 और 15 की 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9375। 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना 10, 10 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6। और जब पॉइंट लगाएंगे तो भाई 1 2 3 4, 4 तो यही संख्या, 2 0 और लगा लेंगे हम, कितना 5 7 3 9 1 2, यहां लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, 1 0 हट जाएगा, तो इतना हमारे यहां से निकल के आ जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है शांत, वो है कौन सा 23 अपॉन, जो तीसरा वाला क्वेश्चन 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसे आप खुद ही कर लेना, इसमें खास ज्यादा कुछ है तो है नहीं भाई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो इसकी पावर को समान कर लेंगे हम। तो लेकिन हर के बाजू गुणनखंड तो दे ही रखे हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा 23 अपॉन क्या 2 की पावर 3 5 की पावर 2, अंश हर में किससे 5 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो कितना हो जाएगा 23 पंजे 115 और 2 की पावर 3 2 इंटू 5 की पावर होल 3 हो जाएगा भाई। बेस सेम है, यहाँ एक पावर है यहाँ 2 पावर है, तो 3 दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक, तो 10, तो ए नीचे क्या जाएगा 1000 और 215, तो क्या जाएगा पॉइंट 215 इसका, सॉरी ये 115 है, 215 नहीं, ठीक है 115। तो यहाँ पे से इस तरह निकाल लेना। आगे भी जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं इसी तरह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो चौथा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या 35 अपॉन 50, तो इसे हम जब तोड़ेंगे 7 अपॉन 10 और 7 पंजे क्या उतना होता है 35। चलो इसे इस तरह छोड़ो, ये पूरा 35 का 35 ही है, 35 तो ऊपर ऐसे रखते 35 अपॉन 5 50, तो ये जाएगा 5 की पावर 2 और इनटू कितना 2। तो यहाँ क्या करेंगे हम भाई, ऊपर 35 है और नीचे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ एक उससे काट लेंगे, तो कितना जाएगा 5 7 35 बराबर कितना 5 इंटू 2। अब यहाँ 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब यहाँ हमने समान पावर कर लिया। तो लिख देंगे दी गई भिन्न नदी हर के बाद 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में, m के रूप में दिए गए हैं, तो दी गई भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा भाई। शांत के लिए तो ये कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, और अब निकालना है तो मैं भाई गुणा भाग, ये तो उसके लिए हो गया। अब इसमें क्या होगा 35 अपॉन 50, भाई इसमें हमें जरूरत नहीं बड़ी गुणा करने की, तो क्या कर देंगे, इसका क्या निकल के आ जाएगा हमारा 5 गुनी 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 7, तो कितना जाएगा 0.7, और यही क्या होगा आंसर। जैसा अगला क्वेश्चन है कौन सा, हम करते हैं अब 7वां क्वेश्चन। 5वां आप खुद ही करना, 13 अपॉन कितना 32 25, तो लिखेंगे भिन्न के, सॉरी भिन्न के हर के, सीधे लिख देते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 31 25 के क्या होंगे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, मैंने आपको बताया था पहले भी, मतलब 2 किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां तक तो अब क्या होगा हमारा 13 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितना 0। तो क्या करेंगे हम अंश व हर में, यहाँ 5 की 5 है ना, तो 2 की पावर में क्या लाना होगा 5, तो लिखेंगे अंश व हर में 2 की पावर 5 से
गुणा करने पर तो कितना आएगा 13/2⁵/5 इंटू 2⁵5। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 32 325 और 5 इंटू 2⁵n। सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 2⁵5 है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 13 इंटू 32 होगा, मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, गलती कर दी थी, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 32 अपॉन 5 इंटू 2⁵5। 13 दूनी 26 और 39 40 41 416 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना जाएगा 10⁵5। तो करेंगे तो भाई 3 संख्या तो पहले से ही है, 2 और लगा देंगे और पॉइंट्स यहाँ लगा देंगे, तो कितना हो गया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इतना ही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो, मतलब शांत वाले सारे हो चुके हैं तकरीबन, और भी रह गया हो तो उसे आप खुद कर लेना।